लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल। अभी हमने पीछे वाली वीडियो में देखा वो था घन और घनाभ का क्षेत्रफल। अब हम लंब वृत्तीय बेलन का, पहले हम समझ लेते हैं लंब वृत्तीय क्या होता है। तो बेलन कैसा होता है? बेलन होता है इस तरह का, ये लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कुलर होगा और इधर ये सर्कुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे करके देखें तो इसका एक एंड ऐसे दिखेगा, वृत्त टाइप का, जहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये नीचे वाला ये इसका वृत्त हो गया, वैसे करके। लंब का मतलब इस पे ये इसकी जो त्रिज्या रेखा है इससे ये राइट एंगल्ड है, इसीलिए लंब वृत्तीय होगा। क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे हो। तो हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, लंब वृत्तीय बेलन की, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन की। तो देखिए यहां पे ये वृत्ताकार हो गया, इसका मतलब इसकी एक त्रिज्या होगी r, और इसकी लंबाई को अगर हम h कह दें, हाइट वृत्तीय बेलन की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो इसकी ऊंचाई है इसे हम h कह देते हैं। तो ये लंब वृत्तीय बेलन हो गया और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 1 मिनट को जरा ऐसे सोच लीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए कि इसको हम मान लीजिए हमने कोई पेपर रोल कर रखा है, उस पेपर को आप ओपन कर दीजिए। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो आपकी हाइट हो जाएगी और ये वाला हो जाएगा आपका, जिसे परिधि कहते हैं हम, परिधि, ये परिधि वाली साइड हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो मान के चलिए इस वृत्त की रेडियस r है, त्रिज्या r है। तो इसकी परिधि जो होगी, परिधि वृत्त वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वो होती है 2πr के बराबर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2πr, हाइट इसकी h है। तो अब हम लंब वृत्तीय बेलन का एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें। लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं हम इसे? यही है परिधि गुणा ऊंचाई, वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई या हाइट, ठीक है। आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई होगी, तो लंबाई में इसकी परिधि आ जाएगी और ऊंचाई h है ही है। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं तो परिधि की वैल्यू हो गई 2πr और ऊंचाई हो गई h। तो ये एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर RCC विल बी 2πrh। ओके फ्रेंड्स। और चूंकि ये एरिया है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी ऑलवेज स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर, जैसे cm स्क्वायर इस तरह से, या मीटर स्क्वायर, या जो भी जिसमें भी वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम किसी लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमें मिला वो है 2πrh, r जहाँ पे उसके वृत्ताकार की त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है। दिस इज द रेडियस वेयर r
R इज रेडियस और H इज हाइट। ठीक है, HEIGHT। ऊंचाई है। ओके फ्रेंड्स, लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल। अब चूंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि इस वाले पोर्शन को, ये खाली था, इधर का एरिया हमने नहीं मेजर किया, तो अगर हमें संपूर्ण का निकालना हो, यानी ये भी साइड बंद हो दोनों तरफ की, तो उसको हम कहेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या क्षेत्रफल में अभी हमने जो ये देखा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और कंप्लीट निकालने के लिए कुल निकालना पड़ेगा। कुल में ये पृष्ठीय तो चाहिए चाहिए, इधर उधर का और चाहिए, तो इधर का क्षेत्रफल हमें कितना है, ये परिधि हो गई। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये भी हम पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो तरफ हो गए, दोनों साइड हो गए, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो एक तो ये है ही है पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ का हो गया ना, 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एक इधर का एक इधर का, डबल हो जाएगा। इसमें से 2 पाई आर कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा एच प्लस आर। तो अगर कुल क्षेत्रफल निकालना है आपका, पूरे बेलन का साइड्स लेकर के भी क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला आता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके फ्रेंड, इस तरह से हम लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं इसे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना है तो हमें ये निकालेंगे, उसकी साइड्स को नहीं लेंगे, दोनों ऊपर नीचे के जो होलो वाली जगह हैं उसे कवर नहीं करेंगे। और अगर हमें कुल निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो जो वृत्तीय वाली जगह हैं उन्हें भी हम कवर करके चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।